शकुंतला, शकुंतला, क्या है बोलो, चिल्ला क्यों रहे भैंसे की तरह? शकुंतला एक बहुत अच्छी लड़की मिली है, कल सुबह देखने चलना है। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आइए ना, चलिए अच्छे से बताइए कैसी है, क्या करती है? अरे शकुंतला गोरी नहीं, उतनी सुंदर लड़की अपने पूरे गांव में नहीं मिलेगी। अच्छा, और करती क्या है? शकुंतला पढ़ाई वढ़ाई पूरी हो गई है, सरकारी नौकरी की परीक्षा भी दे दी है। ये गोरिल्ला का बच्चा क्यों बार बार फोन कर रहा है? हाँ, क्या है? राज मुबारक हो, तुम पापा बनने वाले हो। ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ राज चकिया, मैं प्रेग्नेंट हूँ मैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं बनना पापा। पापा मैं नहीं जानता कैसे हो गया ये सब। दोगला कहीं का, मेरी बेटी को प्रेग्नेंट करके दूसरी लड़की से शादी करेगा? इज्जत से मेरे बेटी को अपने घर की बहू बना लेना, नहीं तो जिंदगी भर जेल चक्की बिसाऊंगा। हाँ बेटा। मम्मी जल्दी से थोड़ा नाश्ता वास्ता बना लो, गांव से फूफा और भाभी अभी आ रही हैं। क्या नाश्ता बना लूं? वो किस लिए? हाँ, नाश्ता बनाना है और थोड़ा कपड़े भी ढंग के पहन लेना, नहीं फूफा गुस्सा हो जाएंगे। हेलो, कर दिया। नाश्ता बनाने के लिए कह रहा है, कोई दोस्त आ रहा होगा। मेहमान थोड़ी आएंगे इतनी देर से यहाँ शहर में। नमस्ते फूफा जी। क्या नमस्ते? घर से ही कर लिया होता, 2 दिन नहीं आए हुए शहर में, पूरा संस्कार भूल गया। पैर छू के नमस्ते कर। पाला के फूफा जी। प्रणाम भाभी। प्रणाम प्रणाम। फूफा जी गाड़ी में विराजमान होइए। रामू एक गिलास पानी ले आ। हे भगवान, बाबूजी देख रहे हैं शहर वाली औरतों को, आधी उम्र बीत गई है और कपड़े देखो कैसे पहनी है। चल छोड़ बहू, मुझे पता होता शहर में इतनी गंदगी है तो मैं यहाँ आता ही नहीं। मम्मी नाश्ता ले आई, ये आ गए हैं सब लोग। चल बहू, ये लोग भी शहर में आके चड्डी बंडी वाले हो गए हैं। मम्मी कल इधर का इलाका पूरा हो गया था, आज इधर चलते हैं। हाँ बेटा, और सुन, अच्छे से एक्टिंग करना, भीख मांगने की। बच्चे की थोड़ी ज्यादा जरूरत है ना, परसों हमें शादी में चलना है। मालकिन, लूला लंगड़ा किस्मत का मारा भिक्षुक आया है, भिक्षा दे दीजिए। वैसे मैं किसी भिखारी को भीख नहीं देती, लेकिन तुम सच में लूड़े लंगड़े किस्मत के मारे लगी। मालकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान आपको खूब बड़ा करे। दीदी, हाँ, आपके दरवाजे पे एक बेसहारा माँ अपने लाचार बेटे को लेकर आई है, कुछ भिक्षा उच्चा दे दीजिए। अच्छा बहू, ला दे दे, आज सच में लग रहा है कोई भिखारी आया दरवाजे पर। हाँ माँ जी, भगवान ने इन बेचारों के साथ कितना गलत किया है। भैया 2 पैकेट काजू, 2 पैकेट बादाम देना। दीदी, सुबह ही लड़का गाँव में भीख मांगने आया था ना? हाँ, और क्या? मारो इन दोनों को, बेवकूफ बनाते हैं गाँव वालों को। नमस्ते समधन जी। नमस्ते, अब क्या लेने आए तुम सब? समधन जी, हम बहू को ले जाने आए थे। हाँ मम्मी जी, अनु के बिना घर बहुत सुना सुना लग रहा है। अच्छा, जब तुम सब मेरी बेटी को घर भर में दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे, तब सुना नहीं लग रहा था? सॉरी मम्मी जी। भाड़ में गई तुम्हारी सारी, मेरी बेटी नहीं जाएगी तुम सबके साथ। बेचारे जीजा जी कितने परेशान लग रहे हैं, मुझे तो रोना आ रहा है, लेकिन क्या करूं मैं? बहू, मेरी तबीयत बहुत खराब है, कोई खाना बनाने वाला भी नहीं है, 2 दिन से हमने कुछ भी नहीं खाया। क्यों, अब मजा आ रहा है? तब तो कह रही तुम्हारे हाथ का बना खाना मुझे जहर लगता है। मम्मी चाहे जो हजम, मैं नहीं जाऊंगी इनके साथ। जीजा जी लीजिए, पानी पीजिए। जीजा जी आप परेशान मत होइए, दीदी नहीं है तो क्या हुआ, मैं रहूंगी ना आपके साथ। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। बाबूजी चलिए, जयमाल होने जा रहा है। अरे बेटा 2 मिनट में बहुत मजा आ रहा है। बाबूजी जयमाल का मुहूर्त निकला जा रहा है, क्या चाहते हैं ये शादी भी कैंसिल हो जाए मेरी? नहीं चल। रुकतारा बेटा तैयार हो गई, चल बारात आ गई है। मम्मी ज्यादा लोग तो नहीं है, मुझे बहुत शर्म आ रही। शर्म आ रही है? जब 2-2 3 बॉयफ्रेंड लेके घूमती थी तब शर्म नहीं आती थी? चल जा। जीजा जी लीजिए, वरमाला पहनाइए। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? मिस
मिस्त्री आके चाय पी लो, उसके बाद करना काम। मम्मी जी, लंदन वाले नाई जी का फोन आ रहा है। हाँ बेटा, कहाँ पहुंची? ठीक है, मैं भेज रही हूँ किसी को। बहू, घर की साफ सफाई अच्छे से हो गई है ना? जी बाजी। हाँ, सबको पता है ना, उसको गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। और मिस्त्री, तुम सब अपने काम वाले कमरे में ही रहना, बाहर मत निकलना। इतने गंदे गंदे कपड़े पहने हो, देखेगी तो गुस्सा ही हो जाएगी। ठीक है मालकिन। लीजिए मैडम। थैंक यू। अरे बेटा, तू आ गई है, आ बैठ। बहू, पानी ले आ। बेटा, अब तू आ गई है, कोई अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी करा देती हूँ। मम्मी, आप परेशान मत होइए, मुझे मिल गया है लड़का। क्या मिल गया है? लेकिन वही लंदन का होगा? नहीं मम्मी, यही का है, रुको मैं लेकर आ रही हूँ। ये रहे मम्मी, इनको देखते ही मुझे प्यार हो गया। नमस्ते मामी जी। नमस्ते बेटा। ठीक है दीदी, तो हम चलते हैं। हाँ भाभी, फिर चलिए। ठीक है मामी जी, फिर चलते हैं। बाय बाय। बाय बाय बेटा, फिर आना। चलो मम्मी, ये कंजूस मामी को देने आने वाली नहीं है। हाँ बेटा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे खाली हाथ जाएंगे ना तो घर पे वो बहुत मजाक उड़ाएंगी। अरे भाभी रुकिए। लीजिए भाभी, मैं भूल ही जा रही थी देने को। अरे दीदी, रहने देती। नहीं भाभी, ये सब कहाँ शहर में मिलता है, लीजिए। हाँ, और क्या मम्मी? अरे वाह मम्मी जी, इस बार लग रहा है मामी जी ने खूब सारी मिठाई दी है। हाँ तो और क्या, तुम दोनों की तरह मेरे मायके भिखारी थोड़ी है जिससे खाली हाथ भेज देगा। ले, इसमें से कोई अच्छी सी मिठाई निकाल, जा तू पहले लेकर आ। मम्मी जी, इसमें तो आपके मायके वाले मिठाई नहीं, गोबर के उपले दिए हैं। मम्मी वो बस बस, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, ये घर घर का काम है, तो क्या मेरे घर में नहीं होगा? मैं बताने आई थी, आज रामू काका की बेटी की हल्दी है, जाके तुम लोग तैयार हो जाओ, सबको आने के लिए बोला है। ठीक है मम्मी जी, मैं जाकर रेडी हो जाती हूँ। और हाँ, वहाँ कोई डांस करने के लिए बोले ना तो अपनी कराटे जैसे डांस मत करने लगना, नहीं तो वहाँ हल्दी की रस्म नहीं, सबको हल्दी दूध पीना पड़ जाएगा। मेरे बन्नी के गोरे गोरे गाल। अरे वो बैठ कहाँ रही है, चल थोड़ा डांस वांस कर। अरे नहीं चाची, रहने दीजिए, इनको डांस वांस नहीं आता। अरे तो क्या हुआ बेटा, जैसा आता होगा वैसे ही करेगी। मेरे बन्नी के गोरे गोरे गाल, हल्दिया कि वो धीरे धीरे दीदी बहुत बड़ी संस्कारी लग रही है। हाँ तो और क्या, जब सब बहुएं मरी थी ना तब जाकर मेरी बहू पैदा हुई थी। अरे नहीं मम्मी, ऐसी शुभ घड़ी पे अशुभ बातें नहीं की जाती। आपको कहना चाहिए लाखों में एक है मेरी बहू। हाँ चल, मुझे मत सिखा। बहू, अपने शुभ कदमों से कलश गिराकर घर के अंदर आ जा। पाद हुआ तो नाश हुआ। हाँ बुआ जी, एक अशुभ और हो गया। अरे पनौती बैठा है यहाँ नाश करने के लिए, जब भी कोई शुभ काम करने जाओ कभी छीक देगा तो पाद देगा, भाग यहाँ से। बहू चल, कलश गिराकर अंदर आ, देख आगे क्या होता है अशुभ। रुक जाइए। जब प्यार मुझसे किया तो शादी क्यों इनसे किया? दे दे प्यार में धोखा, इसलिए मैं तुमसे प्यार नहीं कर रही। जा रही हूँ, जी लो। हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? हंस लो बहू रानी, जब पता चलेगा कि पति वो है तो जिंदगी भर के लिए हंसी गायब हो जाएगी। अरे मम्मी, उतना ही नहीं, ये जो आरती उतारे इनकी भी खटिया खड़ी हो जाएगी। बहू, कलश गिरा के अंदर आ जा। अरे नहीं बहू, रहने दे, जा थक गई होगी, आराम कर ले। बहू, छोटी बहू को उसी कमरे में पहुंचा दे। जी चाची। देवरानी जी, आपसे जरूरी बात बतानी, आपकी जिंदगी की सवाल है। क्या जिंदगी का सवाल है? कौन सी बात है दीदी? अरे बहू, वो जो तेरा पति है। बहू, तुम सबको यहाँ कमरे तक छोड़ने के लिए कहा तो बैठ गई यहाँ आकर। चलो अभी बहू की तैयारी करनी है शाम को। नहीं चाची जी, कहाँ बैठे हैं, चलिए। बाबू देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वाह, कितना सुंदर है। मम्मी जी, बुढ़िया, तुमने मुझसे मीठी मीठी बात करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बताया क्यों नहीं मेरा बेटा? हे प्रभु, हे हरिराम।
अनु बिटिया जाके जल्दी से तैयार हो जा, लड़के निकल गए हैं। मम्मी आप क्यों मेरी शादी के पीछे पड़ी हैं? अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, आप बार बार लड़के वाले को बुला लेती हैं। अरे तो कौन सा हम तेरी पढ़ाई बंद करवा दे रहे हैं? शादी हो जाए, आराम से पढ़ती रहना। या जल्दी से तैयार हो जा। हाँ नहीं, सुबह सुबह कैसे फोन किया? राज, मेरी मम्मी पापा ने लड़के वालों को बुलाया मेरी शादी के लिए। अन्नो तुमसे मेरी हो, अगर हमारे बीच कोई यार समझो मर गया। बस बस, ज्यादा सनी देओल के बाप मत बन। बदतमीज लड़के, अभी हम दोनों कुछ हो जाता तो? अरे ज्यादा उम्र की पुरानी शरीर, कुछ हो नहीं जाता, होने वाला है। क्या? हाँ आप लोग लड़की देखने जा रहे हो ना? हाँ बस वही तो, वो लड़की नहीं नागिन है, नागिन। आपसे पहले 2 लड़के वाले और आए थे देखने के लिए, उसे देखने के बाद उन दोनों के बेटे। और जानते हो अब तीसरा नंबर आप दोनों का है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। शकुंतला भी तो तैयारी नहीं हुई, अभी तो डॉक्टर की भीड़ लग जाएगी ना, तो खड़ी रह शाम तक लाइन में। अरे सविता तू क्या हमेशा कौवे की तरह काम करती रहती है? मैंने नंबर लगवा दिया है, चल। हाँ दामाद जी, अनु वो तेरे दजिया जी आ रहे हैं, अच्छे से नाश्ता वास्ता करा देना, मैं भी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है मम्मी, आप जाइए, हम अच्छे से खरीदारी करेंगे जिया जी का। मम्मी जी नमस्ते नमस्ते। जिया जी चलिए हम पानी लेके आते हैं। लीजिए जीजा जी, पानी पीजिए। नहीं जीजा जी, मैंने आपके लिए रसगुल्ला मंगवाया, इसे खा कर आप पानी पीजिए। नहीं जिया जी, मैंने आपके लिए स्पेशल बर्फी मंगाई है, आप इसे खा के पानी पीजिए। भगवान क्या नहीं जिया जी, मेरा पानी पियेंगे। चुप करो तुम जीजा जी, मेरे रसगुल्ला खाएंगे। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या दीदी शकुंतला क्या रही दिखाई नहीं दे रही है? बेटे की बारात निकलने वाली को पता ही नहीं है। भैया भाभी अभी मेकअप करवा रही है। इसकी मेकअप कैसे की तैसे? शकुंतला अरे दीदी खाने को क्या जा रही है? मेरे बेटे की बारात जा रही है, चलिए नाचिए, ऐसा नाचिए गाना हो जाए। अच्छा। अरे दीदी अब यहाँ खड़े भी क्या करें? दुल्हनिया की आने की खुशी नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं भाभी, खुशी तो इतना है कि मुझे समझ ही नहीं रही है। तो फिर देवर जी खड़े हो चले, डांस करिए। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए। क्या नहीं बहन को कौन है तू? बैगन। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण